नमस्कार साधकों, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है एक और दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में श्रीमद्भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 20 से 30 तक, जहां महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन के भीतर शुरू होता है एक और युद्ध, मन का युद्ध, भावनाओं का तूफान। श्री कृष्ण रथ को सेनाओं के मध्य में खड़ा करते हैं और अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर विचलित हो उठता है। वह युद्ध से पीछे हटने की बात करता है और इसी से शुरू होती है गीता की सबसे भावनात्मक लीला। आइए सुनते हैं अर्जुन के हृदय की पुकार। श्लोक संख्या 20। व धार्तराष्ट्रान् कपिध्व प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। हे राजन, जब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा और युद्ध आरंभ होने वाला था, तब उन्होंने श्री कृष्ण से यह वचन कहा। यह वो क्षण था जब अर्जुन का धनुष उठ चुका था। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था, पर एक योद्धा के भीतर चल रही थी धर्म और मोह की गूढ़ टकराहट। वह बोले, लेकिन क्या? वो हम अगले श्लोक में जानेंगे, क्योंकि यही से शुरू होती है भगवद गीता की आत्मा। श्लोक संख्या 21। ऋषिकेशन तदा वाक्यमिदम अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हिंदी अर्थ। राजन, उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। यह श्लोक युद्ध से पूर्व अर्जुन की अंतरात्मा की पुकार है। वह सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। धर्म और अधर्म के बीच खड़े होकर वह निर्णय की उस अग्नि परीक्षा में प्रवेश करता है, जहां रथ संचालक कोई साधारण नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। श्लोक संख्या 22। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया योद्धुमस्मिन् रणसमुद्यमे। हिंदी अर्थ। मैं ये देखना चाहता हूं कि किन किन योद्धाओं से मुझे इस युद्ध में लड़ना है, जो कौरवों के पक्ष में युद्ध के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं, यह अर्जुन का आत्मनिरीक्षण है। वह युद्ध से पहले जानना चाहता है किसके विरुद्ध खड़ा है वह। क्या वे केवल शत्रु है या रिश्ते? धर्म के युद्ध में मन और मोह का संघर्ष आरंभ हो चुका है। श्लोक संख्या 23। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ये ते अत्र समागता धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षियुः। हिंदी अर्थ। मैं देखना चाहता हूं उन लोगों को जो दुर्योधन की कुटिल बुद्धि के कारण युद्ध के लिए यहां आए हैं और जिनका उद्देश्य है उसे प्रसन्न करना। यह श्लोक सिर्फ एक दृष्टि नहीं, बल्कि अर्जुन के अंतर्द्वंद की झलक है। वो देखना चाहता है कौन है वे लोग जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं और जिनके लिए रिश्तों से ज्यादा सत्ता प्रिय है। श्लोक संख्या 24। कृत श्लोक ए मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। हिंदी अर्थ। हे भारत, अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर हर्षिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। यह श्लोक सिर्फ एक रथ खड़ा करने की घटना नहीं है, बल्कि ईश्वर की अपने भक्त के प्रति समर्पण का प्रमाण है। जब अर्जुन ने कहा, मुझे दिखाओ कौन है वे जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण बिना एक शब्द कहे उसे उसके कर्म क्षेत्र में ले आए। श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुक्तौ सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। हिंदी अर्थ। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो ये सभी कुरुवंश के एकत्रित योद्धा। यह क्षण सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं है, यह अर्जुन के अंतर्मन को झकझोर देने वाला दृश्य है। जब वो अपनों को सामने देखता है, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और अपने ही कुल के वीर, अब युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, एक भीषण आंतरिक संग्राम बनने वाला है। श्लोक संख्या 26। पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुनं भ्रातॄन् पौत्रपौत्रान् सखींस्तथा। हिंदी अर्थ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े देखे पिता, पितामह, गुरुजन, मामाजी, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वसुर और सगे संबंधी। जब अर्जुन ने धनुष उठाया था तो सामने दुश्मन नहीं थे, बल्कि अपने जिनसे जीवन जुड़ा था। अब युद्ध की भावना कमजोर नहीं, बल्कि रिश्तों की जंजीरों में बंधी हुई थी। श्लोक संख्या 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। हिंदी अर्थ। अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं में अपने ससुर, शुभचिंतकों और अन्य रिश्तेदारों को खड़े देखा। उन्हें देखकर वह विचलित हो गया। कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ती इस युद्ध भूमि में जब अर्जुन की दृष्टि अपने ही संबंधियों पर पड़ी, तो धनुर्धर अर्जुन का दिल कांप उठा। एक योद्धा से पहले वह एक बेटा था,
दामाद था, मित्र था, और अब उसे उन्हीं पर बाण चलाना था। श्लोक संख्या 28। लोक कृपया पर्याविष्टो विशीदन्नं ब्रवीत अर्जुनुवाच स्वजन्मंसन कृष्ण युत्सुन समुपस्थितम। हिंदी अर्थ: करुणा से अभिभूत होकर गहरे दुख में डूबे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जब मैं अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखता हूं तो मेरा हृदय कांपने लगता है। यह क्षण था जहां अर्जुन योद्धा नहीं, एक संवेदनशील मनुष्य बन गया था। सामने खड़े थे वो जिनके साथ बचपन बीता था, जिनके साथ रक्षाबंधन और होली खेली थी। अब उन्हीं पर तीर चलाना धर्म था या अधर्म। श्लोक संख्या 29। श्लोक: सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते। हिंदी अर्थ: मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह अर्जुन है जिसका लक्ष्य कभी डगमगाया नहीं, जिसकी भुजाएं युद्ध में थरथराती सेनाओं को रोकती थीं। पर उसका शरीर बोल रहा है, मैं अब नहीं लड़ सकता। भावनाओं की ज्वाला उसके अंदर जल उठी है। श्लोक संख्या 30। कृत श्लोक: गांडीवन स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मन। हिंदी अर्थ: मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं और मेरा मन जैसे चक्कर खा रहा है। यह सिर्फ शरीर की थकावट नहीं, यह अर्जुन का आध्यात्मिक पतन है। उसके हाथ से गांडीव, उसका गौरव गिर रहा है, क्योंकि उसका मन मोह और माया के बंधन में उलझ चुका है। शरीर कांप रहा है, लेकिन आत्मा पूछ रही है, क्या यह युद्ध सही है? तो साधकों, आपने सुना श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 20 से 30, जहां अर्जुन का आत्मबल डगमगाता है और वह श्री कृष्ण की शरण में जाता है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह आत्मा का संघर्ष है जहां धर्म और मोह टकराते हैं। अगर यह श्लोक आपके हृदय को स्पर्श कर गए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आने वाले अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।